नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी एसटीएफ ने लोहता क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 लाख के इनामिया बदमाश को किया ढेर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर पूर्व विधायक अजय राय ने उन्हें किया नमन। सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने पहुंचकर दी होली की बधाई। और आला अधिकारियों ने चौक थाने पहुंचकर किया गहन निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। यूपी एसटीएफ ने लोहता क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 लाख के इनामिया बदमाश को मार गिराया। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को वाराणसी के लोहता इलाके में मुठभेड़ के दौरान अपराध का पर्याय बने 2 लाख के इनामिया मनीष सिंह और सोनू को मार गिराया। प्राप्त सूचना के अनुसार सटीक सूचना पर दबिश देने गई एसटीएफ टीम पर मनीष ने फायरिंग शुरू की और भागने लगा, जिसके जवाब में एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें मनीष ढेर हो गया। मनीष लंका थाने के नरोत्तम थाने का रहने वाला है। बता दें कि मुठभेड़ में मृत मनीष सिंह एनडी तिवारी हत्याकांड समेत कपसेटी में 10 लाख की रंगदारी, चौकाघाट में गनशॉट समेत कई अन्य मामलों में वांछित था। मनीष पर जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, सीतापुर और शाहजहांपुर में 36 मुकदमे दर्ज हैं। 2021 में एडीजी की संस्तुति के बाद 1 लाख से बढ़ाकर उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। वहीं एसटीएफ टीम के इस उत्कृष्ट कार्य पर उनका माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। ये आज जो है हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ वाराणसी का नरोत्तमपुर लंका थाना का निवासी मनीष सिंह सोनू, जो 2 लाख का इनामिया था और बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था, उसको आने की सूचना थी। ये बनकट रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, तब तक उधर से जो है हरंगा साइड सर्विस लेन से वो आया और हम लोग उसको रोकने का प्रयास किए, लेकिन वो उल्टी दिशा में अपने साथी के साथ बाइक से भागने का प्रयास किया। फिर हम लोग जब उसको कवर करने का प्रयास किए, उतर के फायर करने लगा। उसी फायरिंग के दौरान जो है वो घायल हो गया, हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इसका आपराधिक इतिहास किस तरह का रहा है? इसका आपराधिक इतिहास बहुत ही ये दुर्दांत और खूंखार अपराधी था, जिससे कि पिछले 10 सालों से ये इलाका जो है परेशान था। यहाँ पर चौकाघाट डबल मर्डर और एनडी तिवारी एक चर्चित पत्रकार थे, हमारे बड़े सम्मानित थे, उनकी हत्या इसने किया था। एक बहुत ही खूंखार और जघन हत्याकांड इसने जनरल मैनेजर किया था पैसा वसूली में, और इसके साथ ये ढेर सारी हत्याओं और लूट में वांछित था। और इसके साथ इस पे कुल 32 मुकदमे हैं और कई लोगों से वसूली करने का प्रयास कर रहा था। कितने इनाम भी कुछ था? हाँ, आगे जो है इस पे जांच की जा रही है। सर, इनाम भी कुछ? 2 लाख इनाम घोषित था। हमारे भाई की हत्या, एनडी तिवारी की हत्या 5 अप्रैल 2021 को रात को दर्शन कर सुल्तानकेश्वर मंदिर से दर्शन कर आते समय गोली रोक करके गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और उसमें 7-8 अपराधी, जो कि खूंखार अपराधी, अभी भी जेल में हैं, लेकिन हमको धमकियां मिलती है वहाँ से, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और ये 2 लाख का इनामिया फरार था। आज एसटीएफ ने मार गिराया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, अपने पूरे परिवार के साथ धन्यवाद देता हूँ कि उनका बुलडोजर अभी चलने में, गरजने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन ये जो टीम ने अपना बंदूक गरज करके ये दिखा दिया कि वास्तव में अगर यहाँ मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, तो कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। प्रशासन को क्या करें? प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे साथ तो जो हुआ कहीं दूसरे के साथ न हो जाता, इसलिए प्रशासन को जितना भी हम धन्यवाद दें कम ही। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर पूर्व विधायक अजय राय ने उन्हें नमन किया।
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती काशी में अकीदत के साथ मनाई गई। इस अवसर पर फातमान स्थित उनकी मजार पर पहुंचकर लोगों ने चादर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय पहुंचे, जहां उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मजार पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने काशी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम सब उनके मुरीद हैं और मैं हर वर्ष यहाँ आकर उन्हें नमन करता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, काशी के सभी फनकार परेशान हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, खां साहब जैसा व्यक्ति ये बिरले लोग होते हैं जो शताब्दियों में पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाह खां जैसा व्यक्ति काशी की धरती पर यहाँ पे लगातार इन्होंने अपना जो है इस फनकार को आगे बढ़ाया, काशी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम सब काशीवासी इनके मुरीद हैं। इनको हर वर्ष, मैं तो प्रत्येक वर्ष आता हूँ, इनके जन्म दिवस पे भी आता हूँ, इनका जिस दिन स्वर्गवास हुआ है उस दिन भी हम सब लोग आते हैं और ये निश्चित ईश्वर से दुआ करते हैं कि ये जो है इनका आशीर्वाद हम सबको मिले। सरकार की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जो जितने भी कलाकार हैं बिस्मिल्लाह खां साहब से लगाए और जितने भी बनारस में जो भी अन्य कलाकार हैं, सभी कलाकार मुझे लगता है कि परेशान है। कोई भी कलाकार की कोई भी सुध लेने वाली है सरकार नहीं है, चाहे वो किसान महाराज जी का परिवार हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां साहब का परिवार हो, चाहे गोदई महाराज का परिवार हो, जितने भी फनकार हैं काशी के जिन्होंने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, वो सभी परिवार के लोग परेशान है। कोई उनका ध्यान देने वाला नहीं है। सरकार केवल अपने एजेंडे पर काम कर रही है, सरकार केवल अपना जो है एजेंडा कायम कर रही है। और मैं तो ये देखता हूँ कि पहले तो यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आते थे, यहाँ के अधिकारी भी मुझे लगता है अब ये कई वर्षों से ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी है। उन्हें किसी फनकार की, किसी कलाकार की चिंता नहीं। ये आपको नहीं लगता कि खां साहब का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान है? नहीं, बता तो रहा हूँ कि सभी कलाकार, खां साहब जैसे भारत रत्न, तो भारत रत्न आपने दिया है, देश ने दिया है, तो भारत रत्न का उनका सम्मान इसलिए दिया जाता है कि इनका सम्मान हमेशा होता रहेगा, जाने के बाद भी इनका नाम अमर रहेगा। पर वो कहाँ है आज? पूरा परिवार देखिए, उनके बेटे हैं, पूरे लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार केवल अपने एजेंडे पर काम कर रही है। कलाकार, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई कलाकार, हर कलाकार परेशान है। चाहे वो तबला का हो, चाहे शहनाई के हो, चाहे गायन के हो, चाहे वो कथक के हो, जो भी कलाकार का घराना काशी एक घराना रहा है, उस घराने को धीरे धीरे ये सरकार खत्म कर रही है। सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डबलू ने पहुंचकर उन्हें होली की बधाई दी। प्रसिद्ध सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डबलू ने पहुंचकर होली की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने सितार की धुन भी सुनी और अबीर गुलाल लगाते हुए उन्हें होली पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र द्वारा प्रदेश महासचिव का माल्यार्पण कर उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। जो आए पलट के, अब की होरी मैं खेलूंगी डट के। हाँ मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होरी मैं खेलूंगी डट के। की जो उन्होंने अगर जोरा जोरी, की जो उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी जो बहिया मरोरी, छीनी पिचकारी जो बहिया मरोरी। आला अधिकारियों ने चौक थाने पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। रविवार को अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे व काशी जोन पुलिस उपायुक्त आरएस गौतम चौक थाने पहुंचे। उन्होंने थाने का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में रखे रजिस्टर्स को बड़ी बारीकी से चेक किया, अधूरे कार्यों को पूर्ण करने को कहा। बैरकों में रखे तमाम असलहों, कारतूसों व बंदूकों की जांच की गई। जो भी कमियां मिली उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया। थानों में पड़े कूड़े को हटाने, साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया। वर्ष भर का आपराधिक इतिहास चेक किया गया।
गया। जर्जर थाने को शीघ्र ही नया रूप देने की बात कही गई। वहीं उन्होंने निरीक्षण संतोषजनक होने की बात कही। चेकिंग के दौरान एसीपी दशा सुमेध, अवधेश कुमार पांडे व थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिस उपस्थित रहे। ये पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण एक रूटीन निरीक्षण है, जिसमें थाने की वर्ष भर की जो सभी आप कह सकते हो कि आपराधिक आंकड़ों का लेखा जोखा, थाने की साफ सफाई, थाने का जो एक सामान्य स्वास्थ्य कह सकते हो, जनरल हेल्थ, वो चेकअप करने के लिए वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। उसी के क्रम में थाना चौक का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि थाने पर जो लिखित कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो काफ़ी अच्छा है। बाकी सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, तो सुधार तो हमेशा जारी रहेगा, लेकिन ओवरऑल थाने का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ठीक है। साफ़ सफाई की व्यवस्था और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये वार्षिक निरीक्षण हो रहा है, तो इस कारण उतना अपेक्षाकृत आप कह सकते हो कि साफ़ सफाई का स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माल पड़े हुए हैं जो डिस्पोजल होने हैं, और अभी चूँकि विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो पुलिस का सारा फोकस कानून व्यवस्था के साथ साथ पूरी तरह से चुनावों के शांतिपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से निष्पादन पर था। अब पुलिस अपने रूटीन वर्क में लौटी है, तो बहुत जल्दी ही वो चीज़ें भी बहुत स्टैंडर्ड दिखेंगी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि थाना चौक की जो वार्षिक निरीक्षण में जो चीज़ें देखी गई हैं, जो मिली हैं, वो न केवल संतोषजनक हैं, बल्कि जनरल जो पुलिसिंग है यहाँ की, वो काफ़ी अच्छी है। शहर का सबसे बड़ा थाना माना जाने वाला काफ़ी जर्जर हो चुका है, तो इसके लिए भी क्या कुछ कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये जो थाने की बिल्डिंग है वो धीरे धीरे, चूँकि बहुत पुरानी है, तो जर्जर स्थिति में है। उसके लिए नए थाने भवन के निर्माण का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है। पुलिस आयुक्त महोदय काफ़ी इस मामले में गंभीर हैं। उन्होंने इस बारे में PH को भी वार्ता की है। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही इसका भी एक अस्थायी समाधान आएगा और थाना अपनी नई। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर मंडल प्रभारी का जन्मदिन मनाया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा IMA में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला का 33वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अमरीश सिंह भोला का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भावेश उपाध्याय, विशाल पांडे, कन्हैया पांडे, सचिन पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। बोला जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम चला, क्या संदेश दे रहे हैं? आज मेरे जन्मदिन के अवसर पे हमारे भाई भावेश जी भाई और सचिन जी सहित सभी भाइयों ने जो है रक्तदान का कार्यक्रम किया है। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे नौजवान साथी इकट्ठा हैं। मैं आपके माध्यम से सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पे ऐतिहासिक जन्मदिन मनाने का कार्य किया है। मैं आप सभी का आपके चैनल के माध्यम से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भावेश जी, आज किस तरह का ये रक्तदान रखे, क्या संदेश दे रहे हैं? जी, आज हमारे गार्जियन स्वरूप भैया अमरीश सिंह भोला भैया का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। कितने लोग रक्तदान कर रहे हैं? अभी लगभग 100 लोग कर चुके हैं और 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 150 लोग का एस्टिमेट है। क्या उद्देश्य था रक्तदान रखने का? उद्देश्य ये था कि हम ब्लड बैंक हमेशा आते रहते हैं, बहुत लोग को ब्लड की ज़रूरत रहती है, उस ज़रूरतमंद को ब्लड समय पे मिले। सपा MLC प्रत्याशी उमेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। विधान परिषद चुनाव हेतु चल रहे नामांकन की प्रक्रिया में सोमवार को सपा से प्रत्याशी उमेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ JP मेहता स्कूल से जुलूस निकाला। इसके बाद वे नामांकन स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मैं 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। एक सेट हमारा हो गया, एक सेट अभी थोड़ी देर में जमा होगा। मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ। मैं हमारे साथ सारे जनप्रतिनिधि साथी हैं, सभी सम्मानित लोगों का जो है प्यार आशीर्वाद दुलार है। सभी गठबंधन के साथी हमारे साथ हैं। मैं चुनाव में हूं। आने वाले 9 तारीख को हर वर्ग के लोग हमें वोटिंग करेंगे। मैं तीनों जिलों का दौरा कर रहा हूं।
और सभी लोगों का सम्मान प्यार दुलार है, सभी जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में। भाजपा उतार दी है, अब कैसे लड़ाएंगे क्या करेंगे अब तो वो जानेंगे। हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम समाजवादी पार्टी की बात जानते हैं, गठबंधन की बात जानते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौक थाने की पुलिस ने शराब की दुकानों व उसके आसपास चेकिंग अभियान चलाकर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश के क्रम में चौक थाने की पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत थाना स्थानीय पर उपस्थित पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में स्थित मॉडल शॉप, देशी शराब ठेका एवं अन्य जगहों जहां पर दुकानदार लोगों को शराब का सेवन करवाते हैं उन स्थानों की चेकिंग की गई एवं दुकानदारों को निर्देशित किया गया। साथ ही लाउड हेलर पर अनाउंस करके बताया गया कि कोई भी किसी को अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान के आसपास शराब का सेवन नहीं करवाएगा तथा जो ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की ओर से भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सविता सिंह के नेतृत्व में संगठन के कार्यालय पर होली महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संदीप, नेहा देसाई, मानसी इत्यादि ने विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर अध्यक्ष सविता सिंह सहित रूबी खान, नेहा देसाई, चंदा गुप्ता इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। लोग यहाँ पे होली मिलन समारोह करा रहे हैं जिसमें कि रंगों से हम लोग नहीं, आज फूलों की होली खेल रहे हैं। एक दूसरे को फूलों के वर्षा करके गले मिल रहे हैं। जितने गले सिकवे हैं ये होली पे सब मिटा के सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कलर क्या पसंद था आप लोग को होली में? होली में कलर तो बहुत कुछ पसंद था, लेकिन इस समय देखेंगे तो भाजपा की सरकार आई है तो ज़्यादा करके ऑरेंज गेरुआ रंग जो हमारे मोदी जी, योगी जी का है वो रंग लोग बरसा रहे हैं, वही लोग यहाँ पे हम लोग भी बरसा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि हमारी सरकार है तो वहाँ महिलाएं भी हैं। ये होली मिलन समारोह खुशी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और सारी महिलाएं बहुत खुश है और हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी और विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और भगवान करे सबकी खुशियाँ रंगों से भरी रहे और ढेर सारे रंग जीवन में आए। कहाँ से महिलाएं आई थी, कितने संख्या में? महिलाओं को देखा जाए तो बहुत दूर दूर से आई हैं। मैं खुद ही बहुत दूर से आई हूँ और कुछ महिलाएं बहनें हमारी DRW से आई हैं, चांदबारी से आई हैं और रिंग रोड से आई हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर से आई हैं। सारस्वत युवा सभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सारस्वत युवा सभा की ओर से मैदागिन स्थित बीसूजी मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सारस्वत मनीष पाठक ने की। संस्था के महामंत्री अंशुमान मिश्र ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों का माल्यार्पण कर उन्हें टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर ममता शर्मा ने फाग गीत गाकर खूब तालियां बटोरी। धन्यवाद ज्ञापन ऋषि झिंगरन व प्रीतांशु पाठक ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दीपक मिश्रा, संजय जीवनी, अजय पाठक इत्यादि लोग शामिल रहे। आज किस तरह का एक कार्यक्रम करे, क्या संदेश दे रहे हैं? ये होली मिलन कार्यक्रम है और हमारी संस्था लगभग 100 साल पुरानी है सारस्वत समाज की, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये होली मिलन समारोह परमानेंट कराते हैं। केवल जगह बदलती रहती है लेकिन ये होली मिलन कार्यक्रम हमेशा हम लोगों का होता है। समाज के लोग आज रहते हैं, क्या संदेश देते हैं? विशेषकर हमारा सारस्वत समाज रहता है, बाकी हम लोग सर्व समाज को भी लेके चलते हैं। जो हमसे प्यार करता है, हमारे समाज से प्यार करता है, जिनसे हम लोग प्यार करते हैं, वो सारे लोग को हम बुलाते हैं और सारे लोग स्वेच्छा से यहाँ आते हैं। व्यापारियों की समस्याओं के संदर्भ में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक रविंद्र जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशासन को व्यापारिक हितों के लिए उत्प्रेरित किया गया था तथा प्रदेश के जिलों में व्यापारिक
समन्वय समितियां बनाकर जिला प्रशासन को आदेशित किया गया था कि व्यापारिक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के प्रयास किए जाएं तथा प्रत्येक माह में पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों तथा व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक सुनिश्चित की जाए तथा एक विशेष व्यापारिक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए, जहां पर व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन ने इस आदेश की शुरू से ही अवहेलना की है। बनारस के व्यापारियों तथा व्यापारिक संगठनों के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है। इन सभी व्यापारिक समस्याओं को लेकर विधायक रविंद्र जायसवाल को व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के श्रीमान बग्गा जी के नेतृत्व में शहर के प्रसिद्ध व्यापार मंडल के लोग आए थे। उनका एक ज्ञापन था कि अधिकारी फोन उठाते हैं और बात नहीं करते हैं। यह दोनों विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अधिकारियों का रखा है कि आप महीने में एक बार इनके साथ में आप वार्ता करेंगे, व्यापार मंडल हो, सामाजिक लोग हों, वार्ता करेंगे ताकि जनता के विषय वहाँ तक पहुँच सके और उसका निदान कर सके। मैं इस पर बनारस के अधिकारियों से बात करता हूँ और वह लोग इनका फ़ोन उठाएंगे और इनसे महीने में एक बार बैठक भी करेंगे ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है उसके अनुरूप प्रशासन और शासन और जनता और व्यापार मंडल के सामंजस्य के हिसाब से आगे काम हो सके। किस लिए मंत्री जी के आए, क्या गुहार लगाए यहाँ पे? आज हम लोग बनारस के 13 शाखाएं और 50 व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ मंत्री जी को यह कहने आए हैं कि बनारस के अधिकारी व्यापारियों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और न उनसे बात कर रहे हैं, न उनसे मीटिंग कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा पैसे वालों के साथ वो मीटिंग करते हैं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के व्यापारी नेताओं को ये नहीं पूछते हैं और जो लोग इनके सही राय दे सकते हैं उनके से ये मिलने में गुरेज करते हैं। तो हम लोगों ने इसकी मांग की है कि यहाँ तो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप व्यापारियों की हर महीने बैठक करें और व्यापारियों का फ़ोन उठाएं, चाहे वो संगठन कोई भी हो, उसका फ़ोन उठाएं और उनसे वार्ता करें ताकि किसी का कोई कष्ट हो तो वो निवारण हो सके। अगर इस पर ध्यान नहीं गया तो हम लोग व्यापारी आगे क्रमबद्ध तरीके से इसका विरोध करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे इसके? हम लोग अभी पहले विधायक जी को दिए हैं, इसके बाद फिर देंगे कि दूसरे विधायक जी को, फिर देंगे तीसरे विधायक जी को। सड़कों पे उतरेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करेंगे और हम लोग ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक इस तरह के अधिकारी बनारस से हटा ना दिए जाएं या सुनना न शुरू कर दें। नगवा स्थित श्री भागवत महाविद्यालय में आयोजित लक्ष्मी नारायण यज्ञ की कलश यात्रा निकालकर शुरुआत हुई। 80 नगवा स्थित श्री भागवत महाविद्यालय में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन हुआ। सोमवार को जल यात्रा निकाली गई जो भागवत महाविद्यालय व यज्ञ स्थल से 80 घाट तक निकली। इस जल यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर 80 घाट पहुंची तथा 80 घाट से मां गंगा का जल कलश में भरकर जयघोष करते हुए चल रही थीं। इस दौरान डमरू दल भी आगे डमरू बजाते हुए चल रहे थे। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ 25 मार्च तक चलेगा जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। ओम प्रकाश जी, किस तरह का ये कार्यक्रम होने जा रहा है और क्या है आज? ये कार्यक्रम सर्वजन हिताय के लिए हो रहा है। हम लोग कोरोना से आज भारतवर्ष जूझ रहा था, उससे सभी लोग उभरे हुए हैं और प्रभु की कृपा से आज यह दिन सब लोग के बीच उपस्थित हुआ है। इसलिए मन में आया कि भगवान भोगसैन के मंदिर में जो है सो भगवान का कुछ पूजन अर्चन हो जाए। इसलिए यज्ञ 1000 दुर्गा क्या नाम है 1000 श्री सूक्त और 1000 पुरुष सूक्त मंत्र पाठात्मक और हवनात्मक यज्ञ का अनुष्ठान 5 दिवसीय किया गया है और दिन में 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक पूजन का कार्य होगा। शाम को 5:30 बजे तक आरती हो जाएगी। उसके बाद जो 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा में 2 वक्ता रहेंगे जिसमें कि एक मैं खुद हूँ और दूसरे में एक और नटवर जी हैं, वो रहेंगे और अन्यत्र दिन में जो है सो एक एक करके लोग बदलते जाएंगे। बाकी 3 दिन तक हम रहेंगे। काशी पीठ भोगसैन मंदिर, मैं वहाँ के पुजारी हूँ, प्रधान।
आज लक्ष्मी नारायण यज्ञ का जल यात्रा है। उस जल यात्रा में हम लोग जल लेकर जा रहे हैं। आज जल पूजन होगा, शोभा यात्रा है और आज से ही प्रारंभ हो जाएगा 5 दिवसीय पठात्मक हवनात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी एसटीएफ ने लोहता क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 लाख के इनामिया बदमाश को किया ढेर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर पूर्व विधायक अजय राय ने उन्हें किया नमन। सितारवादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने पहुंचकर दी होली की बधाई। और आला अधिकारियों ने चौक थाने पहुंचकर किया गहन निरीक्षण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।